अस्सलामुअलैकुम टू ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ सब भाई खैरियत से होंगे। आइए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं तीसरा चैप्टर नंबर 3 बायोलॉजी फर्स्ट ईयर का, जो कि है एंजाइम। आज हमने ये इसको स्टार्ट करना है। पहले हम देखते हैं एंजाइम की डेफिनेशन क्या है। तो सबसे पहले देखिए, द एंजाइम्स आर मोस्ट इम्पोर्टेंट ग्रुप ऑफ प्रोटीन विच is biological active. They increase the biochemical reaction and specific for each type of reaction। यानी कि इससे मुराद है एंजाइम ऐसे प्रोटीन है, ग्रुप ऑफ प्रोटीन है जो एंजाइम जो रिएक्शन का जो रेट है उसको इंक्रीज़ करते हैं। जो रिएक्शन के रेट को इंक्रीज़ करने के बाद बायोलॉजिकल केमिकल रिएक्शन जो हैं उनको इंक्रीज़ करते हैं, और हर एक रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक होते हैं। हर एक के लिए स्पेसिफिक होते हैं। ये इधर इनकी शेप बनाई हुई है, एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट है। जो एक्टिव साइट, ये वाली जो प्लेस है ये एक्टिव साइट है। ये वाली प्लेस इधर एक्टिव साइट है, ये सबस्ट्रेट है। ये आके एंजाइम के साथ इधर अटैच हो जाता है अपना मुकम्मल प्रोसीजर करने के लिए, मुकम्मल वर्क करने के लिए। एक तो डेफिनेशन एंजाइम की ये होगी। इसके अलावा हमने एक डेफिनेशन इधर की है, ये जो बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है, ये बुक से थोड़ा सा हटके है। द बायोलॉजिकल एक्टिव प्रोटीन विच स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन इन सेल्स कॉल्ड एंजाइम। बेसिकली इसका मकसद भी बिल्कुल यही है। जो इसका मकसद है कि जो भी एंजाइम हैं वो बायोलॉजिकल जो केमिकल रिएक्शन हैं, सेल्स के रिएक्शंस हैं, उनका रेट जो है इंक्रीज़ करती है, उनको रिएक्शन करने में हेल्प देती है। बेसिकली ये भी वही चीज़ है जो ये थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में है, ये थोड़ा सी कम्प्लेक्स फॉर्म में, और ये बुक से रिलेटेड है, ये थोड़ा सा बुक से हट के है। इसके बाद जो सबसे पहले इसका पार्ट्स आ जाते हैं आगे। सबसे पहला पार्ट्स जो है वो है एक्टिव साइट। एक्टिव साइट क्या है? द प्लेस थ्रू विच एंजाइम कैन रिएक्ट विद सबस्ट्रेट। यानी कि ऐसी प्लेस जहाँ से एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, उनका आपस में रिएक्शन हो सकता है। जैसे कि ये देखें, ये वाली जो प्लेस है, ये एक्टिव साइट है। ये मैंने इधर बनाई हुई है, ये शो करवाई है कि ये एक्टिव साइट है। इसके बाद जो इसका दूसरा मेन पार्ट आ जाता है वो सबस्ट्रेट आ जाता है। ये बात, इनकी डेफिनेशन अलग अलग भी पेपर में आ जाती हैं कि व्हाट इज़ एक्टिव साइट, व्हाट डू यू नो अबाउट एक्टिव साइट, एंड व्हाट डू यू नो अबाउट सबस्ट्रेट, एंड व्हाट इज सबस्ट्रेट, डिफाइन सबस्ट्रेट। द सब्सटेंस विच और द सब्सटेंस थ्रू विच एंजाइम कैन रिएक्ट विद द प्लेस ऑफ एक्टिव। यानी कि ऐसी सब्सटेंस जो एक्टिव साइट के थ्रू एंजाइम के साथ रिएक्ट करे उसको हम सबस्ट्रेट कहते हैं। ये देखिए इधर मैंने ये इस डेफिनेशन में भी ये वाला जो है ये सबस्ट्रेट है। ये एक्टिव साइट के थ्रू एंजाइम के साथ रिएक्ट करके अपना प्रोसीजर मुकम्मल करता है, इसको हम सबस्ट्रेट का नाम देते हैं। आगे आ जाता है जो इसका मेन थर्ड पार्ट है वो है जी कोफैक्टर। कोफैक्टर क्या है? द नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ द एंजाइम इज कॉल्ड कोफैक्टर। कोफैक्टर वो होता है जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। बेसिकली जो है एंजाइम है वो प्रोटीन के बने होते हैं। एक्टिव साइट, सबस्ट्रेट, ये प्रोटीन के होते हैं। बट एक्टिव साइट जो सबस्ट्रेट है, बात ये देखिए, ये इधर कट वाला सबस्ट्रेट मैंने बनाया है। ये प्रोसीजर को मुकम्मल करने के लिए साथ कोफैक्टर लगाया जाता है इसके रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए। जो नॉन प्रोटीन का पार्ट होता है, ये देखिए, ये वाला जो है ये सबस्ट्रेट है, ये सबस्ट्रेट है, ये कोफैक्टर है। ये कोफैक्टर इसके साथ इस जगह पे इसी तरह सबस्ट्रेट की तरह अटैच होके एक्टिव साइट के साथ मिलकर इसका रिएक्शन कंप्लीट करवाता है। अब देखिए कि इसके बगैर, कोफैक्टर के बगैर ये रिएक्शन मुकम्मल नहीं हो सकेगा। ये रिएक्शन में इसका हेल्पफुल होता है, बट ये नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। इसके बाद जो अगला इसकी डेफिनेशन आ जाती है प्रोस्थेटिक ग्रुप। व्हाट इज प्रोस्थेटिक ग्रुप? If the non-protein part is covalently bonded is known as prosthetic group। अगर जो नॉन प्रोटीन पार्ट है, जो कोफैक्टर है, ये वाला जो हमने बनाया हुआ है कोफैक्टर, अगर ये कोवलेंटली बॉन्डेड है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डेड है, मुकम्मल तौर पे अटैच है, सेपरेट नहीं हो सकता, तो इसको हम प्रोस्थेटिक ग्रुप का नाम देंगे। इसके बाद आ जाती है कोएंजाइम। व्हाट इज कोएंजाइम? इफ द नॉन प्रोटीन पार्ट इज लूजली अटैच्ड इट इज नोन एज
कोएंजाइम। अगर यही जो नॉन प्रोटीन पार्ट है, ये वाला कोफैक्टर जो है ये लूजली अटैच होगा एंजाइम के साथ, तो ये कोएंजाइम बनाएगा। यानी कि इसका थोड़ी देर के लिए कोरिलेशन करके जो इसका रिएक्शन कंप्लीट करवा के उसके बाद ये सेपरेट हो जाएगा, लूजली अटैच होगा, ये परमानेंटली कोवलेंटली बॉन्डेड नहीं होगा। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं एपो एंजाइम को, कि एपो एंजाइम क्या है। एन एंजाइम विद इट्स कोएंजाइम एंड प्रोस्टैटिक ग्रुप इज कॉल्ड एपो एंजाइम। यानी कि वो वाला एंजाइम जो प्रोस्टैटिक ग्रुप जिसमें रिमूव हो, या कोएंजाइम जो है ये कोफैक्टर जो है ये इसमें रिमूव होगा, तो वो उसको हम एपो एंजाइम का नाम देंगे। इसके बाद हमने डिस्कस करना है आगे होलो एंजाइम क्या है। एन एक्टिवेटेड एंजाइम कंसिस्टिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन एंड कोफैक्टर इज कॉल्ड हेलो एंजाइम। यानी कि ऐसा एंजाइम जो कंसिस्ट होता है पॉलीपेप्टाइड चेन पे और उसके साथ कोफैक्टर अटैच होता है, जिसके साथ एंजाइम ये जो है ये हम होलो एंजाइम के इसको नाम देंगे, क्योंकि इसके साथ कोफैक्टर भी अटैच है, तो ये होलो एंजाइम कहलाता है। तो आज हमने यहाँ तक डिस्कस करना था। ये थर्ड चैप्टर एंजाइम वाला ये ओनली शॉर्ट में आता है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले एंजाइम की डेफिनेशन है। द एंजाइम आर मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ प्रोटीन विच इज बायोलॉजिकल एक्टिव, दे इंक्रीज द बायोकेमिकल रेट ऑफ रिएक्शन। आगे आ जाती है इसकी दूसरी आम सी सिंपल सी जो बुक से हट के डेफिनेशन है, बायोलॉजिकल एक्टिव प्रोटीन विच स्पीड अप द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। यानी कि ऐसी प्रोटीन जो बायोलॉजिकल एक्टिव प्रोटीन जो सेल्स का रेट ऑफ रिएक्शन बायोलॉजी केमिकल रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करती है। उसके बाद इसके पार्ट्स आ जाते हैं। पहला पार्ट जो है एक्टिव साइट है, जिसके ज़रिए सबस्ट्रेट जो है एंजाइम के साथ रिएक्ट करता है, और दूसरा सबस्ट्रेट है जो सब्सटेंस जो एक्टिव साइट के थ्रू रिएक्ट करता है। इसके साथ आ जाता है कोफैक्टर। कोफैक्टर क्या है, द नॉन प्रोटीन पार्ट जो कि सबस्ट्रेट के साथ मिलकर इनका रिएक्शन कंप्लीट करवाता है, उसको हम कोफैक्टर का नाम देते हैं। उसके बाद आ जाता है प्रोस्थेटिक ग्रुप। क्या है प्रोस्थेटिक, नॉन प्रोटीन पार्ट अगर कोवलेंटली बॉन्डेड होगा, जो कोफैक्टर है वो अगर कोवलेंटली बॉन्डेड होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्डेड होगा, तो उसको हम नाम देंगे प्रोस्थेटिक ग्रुप का। और अगर इफ़ इट इज़ लूजली अटैच्ड टू द प्रोटीन पार्ट, तो उसको हम को एंजाइम का नाम देंगे। ठीक हो गया। उसके बाद एपो एंजाइम, एंजाइम विद दिस को एंजाइम प्रोस्थेटिक ग्रुप रिमूव, जिसमें ये को एंजाइम या प्रोस्थेटिक ग्रुप या कोफैक्टर ना होगा, ऐसा एंजाइम उसको हम को एपो एंजाइम का नाम देंगे। उसके बाद जो होलो एंजाइम है, जो को ऐसा एंजाइम जो कोफैक्टर या को एंजाइम पॉलीपेप्टाइड चेन पर कंसिस्ट होता है, उसको हम होलो एंजाइम का नेम देते हैं। आज हमने यहाँ तक ही डिस्कस करना था। इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टर्स ऑफ एंजाइम क्या हैं, उनको इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। उसके लिए हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।